चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में कुछ टॉपिक भी कवर करेंगे स्टूडेंट्स। और टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर, पशुपालन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन से आपकी जो है वो शुरुआत करवाते हैं, ठीक है। बताइएगा स्टूडेंट्स क्या इनके करेक्ट आंसर होंगे। तो स्टूडेंट्स, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सा, पनीर के ऊपर। किसके ऊपर? चीज के ऊपर। तो बोले सर हम लोग तो मार्केट जाते हैं और कोई भी पनीर लेकर आ जाते हैं। नॉर्मली हम जब मार्केट जाते तो आपने देखा होगा भाई, दुकानदार से बोलते हैं पनीर दे दो, वो आपको कोई भी पनीर दे देता है। तो क्या स्टूडेंट्स पनीर केवल एक ही प्रकार का होता है या स्टूडेंट्स पनीर 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है? कितने प्रकार का पनीर होता है? एनीवन कोई बताना चाहता है? पनीर 4 प्रकार के होते हैं। पनीर कितने प्रकार के होते हैं? बोले सर हमने पढ़ा हुआ है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है कभी भी तो याद रखिएगा, पनीर जो है वो कितने टाइप के होते हैं सर? 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। बोले चलिए ठीक, क्लियर है। कौन से 4 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? पनीर के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स, पनीर का पहला प्रकार जो होता है वो है स्टूडेंट्स आपका कॉटेज। कॉटेज नाम का पनीर होता है, शायद नाम आपने सब कभी ना कभी सुना होगा, कॉटेज नाम का। चलिए, सेकंड नंबर का पनीर स्टूडेंट्स आपने सभी लोगों ने जरूर सुना होगा, जिसका नाम क्या सर? चेडर है। सुना है क्या नाम चेडर? बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है हमने चेडर। तीसरा स्टूडेंट्स आपने पनीर सुना होगा सूरती नाम का, जबकि सूरती एक भैंस का नाम भी है। सूरती जो है वो एक भैंस का नाम भी है। बोले यस सर, बिल्कुल सुना है हमने। चौथे नंबर का स्टूडेंट्स आपने पनीर सुना होगा स्विस नाम का पनीर, स्विस। बोले जी बिल्कुल सुना है हमने स्विस नाम का पनीर। तो स्टूडेंट्स, ये 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं सर? पनीर होते हैं। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये बताइए ये पनीर बनाते कैसे हैं, तो बोले सर दूध को पहले क्या करना पड़ता है सर? खट्टा करना पड़ता है। पहले दूध को क्या किया जाता है? खट्टा किया जाता है। ताजे दूध को खट्टा किया जाता है। ऐसे नहीं कि भैया दही के बाद बनाएंगे, कि भैया दूध खराब हो गया है फिर बनाएंगे, नहीं। ताजे दूध को खट्टा किया जाता है विनेगर की मदद से या नींबू की मदद से। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स प्रोसेस क्या होती है? उस प्रोसेस में एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूं कि आपने ताजा दूध लिया, ताजे दूध में आपने क्या डाल दिया? तो ताजे दूध में हमने या तो नींबू की बूंदे डाल दिया या तो विनेगर डाल दिया। डालते हैं क्या स्टूडेंट्स विनेगर? बोले हाँ सर, क्या डाल देते हैं? विनेगर डाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, या तो हम विनेगर डालेंगे या तो क्या डाल देंगे सर? नींबू की कुछ बूंदे डाल देते हैं, लेमन की। अब ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? दूध हमारा खट्टा हो जाएगा। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, दूध हमारा क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब इस खट्टे दूध को क्या किया जाता है? क्या स्टूडेंट्स इस दूध को गर्म किया जाता है? क्या इस दूध को गर्म किया जाता है? बताइए। यदि आप विनेगर का यूज कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये क्या है हमारा? सर विनेगर जो होता है हमारा कैसा है? बताइए, विनेगर के बारे में जरा कुछ बताइए, कैसा है ये? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर विनेगर को हम लोग कहते हैं सिरका। शायद याद आया कुछ, सिरका के नाम से जाना जाता है इसे। बोले जी सर बिल्कुल, सिरका के नाम से जाना जाता है। अब स्टूडेंट्स ये कैसा होता है? तो सर ये होता है अम्लीय। सिरका कैसा होता है सर? अम्ल होता है। तो स्टूडेंट्स, सिरका भी खट्टा, नींबू यूज करेंगे सर, नींबू भी खट्टा, क्योंकि ये सब के सब कैसे हैं सर? अम्ल हैं। ये सभी एसिड हैं। दूध को खट्टा किया जाता है, और स्टूडेंट्स दूध को खट्टा करने पर हल्का सा गर्म किया जाता है। मतलब आप क्या करो, ताजे दूध को गर्म होने के लिए रख दो धीमी आंच में, और उसमें 2 बूंद नींबू की या इसमें सिरका की डाल दो, विनेगर की डाल दो। दूध आपका खट्टा हो जाएगा और बड़े बड़े क्या हो जाएंगे? पार्टिकल बन जाएंगे। बोलिए सर, बड़े बड़े क्लॉट्स आ जाएंगे, जमने लगेगा, मतलब दूध खट्टा होके ऊपर ऊपर
बड़े से पार्टिकल बन जाएंगे। उसे फिर क्या करते हैं हम लोग सर, छान लेते हैं। ठीक है, एक कपड़े से छान लिया जाता है, जो पानी पानी बचेगा उसको फेंक देंगे, और जो स्टूडेंट्स आपका बड़ा बड़ा पार्टिकल बचा है उसे क्या करते हैं, तो सर उसे सुखा लिया जाता है। बोलिए सर। तो स्टूडेंट्स इस समय एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया इसमें कोई एक रेनेट नाम का एंजाइम पाया जाता है। बोले सुना है क्या रेनेट नाम का एंजाइम? बोले हाँ बिल्कुल सुना हुआ है। अब स्टूडेंट्स ये रेनेट एंजाइम जो है ये क्या है, और ये कई बार पेपर में कहा गया कि भैया ये चीज में पाया जाता है। इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो सर इसमें पाया जाता है रेनेट नाम का एंजाइम। लगातार पेपर में यहां से क्वेश्चन बना हुआ है कि स्टूडेंट्स बताइए चीज में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, विच एंजाइम प्रेजेंट इन अ चीज। रेनेट नाम का एंजाइम स्टूडेंट्स किस में पाया जाता है, तो सर चीज में पाया जाता है। एंजाइम का मतलब क्या होते हैं, जो अभिक्रिया को तेजी से करवाते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, जो किसी भी अभिक्रिया को क्या करवा देते हैं, बहुत तेजी से करवा देते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट जब आप दूध गर्म करोगे तो स्टूडेंट्स क्या दूध को आप उबालोगे, तो सर नहीं, दूध को सिर्फ हमें गर्म करना है कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो स्टूडेंट्स लगभग लगभग 60 टू 62 डिग्री सेल्सियस तक इसे गर्म किया जाता है। यदि आपको दूध को गर्म करना है तो कितना करना है, इसको कितना हॉट करना है, तो सर इसका टेम्परेचर करना है 60 से लेकर 62 तक। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में जो पनीर मिलता है स्टूडेंट्स, वो बहुत दिनों तक खराब नहीं होता। लेकिन जो हम घर में पनीर बनाते हैं स्टूडेंट्स, यदि हमने आज पनीर बनाया तो स्टूडेंट्स 10 दिन 15 दिन के अंदर में वो पनीर खराब हो जाएगा। लेकिन मार्केट का पनीर जो है वो खराब नहीं होता है। बोले हाँ जी सर बिल्कुल करेक्ट बात है। तो स्टूडेंट्स पनीर को कितने डिग्री सेल्सियस पर सुखाया जाए और उसमें ऐसा क्या मिला दिया जाए जिससे स्टूडेंट्स पनीर खराब नहीं होता है, जी बताइए। कितने डिग्री सेल्सियस पर स्टूडेंट्स इसे सुखाया जाएगा और कितना टेम्परेचर रखा जाएगा? एनीवन बताइए, कितने डिग्री सेल्सियस पर बोले इसे गर्म किया जाता? पेपर में हमसे पूछा जा चुका है। तो यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स पनीर जब हमारा बन चुका है तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा पनीर को क्या किया जाता है, सर पनीर को सुखाया जाता है। सही बात है क्या? पनीर बोले शुरुआत में जब बन के तैयार होता तो गीला होता है, तो इसको सुखाते हैं क्या? बोले हाँ सर, जब तो उसको काटते हैं फिर बाद में कड़ा हो जाता है ना, ठोस हो जाता है पनीर। बोले यस सर, इसको क्या किया जाता है, इसको किया जाता है ड्राई, सुखाया जाता है। तो किस टेम्परेचर पर इसको सुखाया जाता है, तो फ्रेंड्स इसको 116 डिग्री से लेकर 115 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। और सुखाने के बाद में फ्रेंड्स इसमें मिला दी जाती पैराफिन वैक्स। क्या मिला दी जाती? पैराफिन वैक्स। सुना क्या नाम इसके बारे में? पैराफिन, जी पैराफिन मोम। इस मोम को मिलाने से फ्रेंड्स उसमें क्या नहीं लगती, इस मोम को क्यों मिलाया जाता है? वो सर इस मोम को मिलाने से उसमें कभी भी कवक नहीं लगती है। क्या नहीं लगती है सर? कवक नहीं लगती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। यदि हमसे बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा या बन जाएगा? बोले सर इसमें क्या नहीं लगती है, तो सर इसमें फंगी नहीं लगती है, कवक नहीं लगती है, कुकुरमुत्ता नहीं लगता है, फफूंद नहीं लगती है। कवक या इसे हम लोग क्या कहते हैं, फफूंद कहते हैं। तो पैराफिन वैक्स यदि मिला दिया जाए तो क्या नहीं होगा, तो सर पनीर में कभी भी फफूंद नहीं लगेगी, मतलब लंबे समय तक सस्टेनेबल होगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो फ्रेंड्स पेपर में पूछा जाता है कि भाई यदि हमें, ठीक है, सबसे अच्छे वाले पनीर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स सबसे अच्छा वाला पनीर कौन सा है? ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से फ्रेंड्स सबसे अच्छा पनीर किसका बनाया जाएगा? मतलब कॉटेज का सबसे अच्छा पनीर माना जाएगा, या फ्रेंड्स चेडर सबसे अच्छा पनीर माना जाएगा, या फ्रेंड्स सूरती सबसे अच्छा पनीर माना जाएगा? जी सबसे अच्छा पनीर जो है वो इनमें से कौन सा है? बेस्ट वाला चीज कौन सा आपको लग रहा है, बताइए। चेडर है, ठीक है, सूरती है, स्विस है, सबसे अच्छा पनीर पेपर में आया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर आप किसके साथ जाना चाह रहे हैं? बी वाले के साथ। बोले सर सबसे अच्छा जो है वो है चेडर। ओके,
मान लिए भाई आपकी बात चेडर। सर चेडर सबसे अच्छा क्यों है? बोले सर सबसे ज्यादा बसा इसमें पाया जाता है, सबसे ज्यादा फैट इसमें है। सबसे ज्यादा क्या है इसमें? बोले सर सबसे ज्यादा बसा इसमें पाया जाता है। कितना परसेंट बसा पाया जाता है स्टूडेंट्स इसमें बताइए? सर सबसे ज्यादा बसा 34%। 34% इसमें बसा पाया जाता है। बोले ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में भी पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट सबसे ज्यादा पानी किसमें पाया जाता है? सबसे ज्यादा पानी, सबसे ज्यादा पानी जो जिसमें सबसे ज्यादा पानी पाया जाएगा मतलब उसमें सबसे कम बसा पाया जाएगा। सर सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है कॉटेज में। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है सर? पानी पाया जाता है। वाटर परसेंट सबसे ज्यादा कॉटेज में, ये उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। 76% पानी है भैया इसमें। अब बताओ, जब 76% इसमें पानी है तो भाई इसका बनेगा क्या सबसे अच्छा? पनीर इसका अच्छा लगेगा क्या? बोले सर नहीं, इसका पनीर तो क्या रहेगा, मजा वाला नहीं रहेगा, उतना टेस्टी भी नहीं रहेगा क्योंकि पानी की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे पेपर में भी पूछ लिया जाए कि भाई बताइए सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाएगा? कौन से पनीर में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है? स्विस में। स्विस में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। बोले यस सर, स्विस में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो बोले सर स्विस में जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है 34%। 34% स्टूडेंट्स प्रोटीन पाया जाता है स्विस में। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में भी पूछा जाएगा तो। चलिए, सुरती। बोले सर सुरती सारी चीज में एवरेज है। सुरती जो है वो सारी चीज में क्या है सर? एवरेज में आता है। चलो ठीक, क्लियर है। स्टूडेंट्स लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज सबसे ज्यादा लैक्टोज किस में पाया जाता है? सबसे ज्यादा लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज वो अम्ल वाला, और मीठापन भी वही है, मीठा भी और क्या, अम्ल के साथ में। कौन है सर? चेडर। सबसे ज्यादा लैक्टोज इसी में पाया जाता है। शर्करा की मात्रा जो लैक्टोज वाला है, अम्ल की मात्रा सर इसी में पाई जाती। लैक्टोज भी सबसे ज्यादा इसी में पाया जाता है 4%। फिर सेकंड नंबर में सुरती है, हालांकि सुरती में सारी चीजें कम कम पाई जाती हैं। चलिए ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां से जब पेपर में क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए जरा, आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन से बताइएगा। एक क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछा गया है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स बसा किस भैंस के दूध में पाया जाता है? किस भैंस के दूध में सर्वाधिक बसा पाया जाता है? ठीक है, उसका चेडर दूध बना सकते हैं। उसका क्या बना सकते हैं? चेडर दूध बना सकते हैं। तो जरा क्वेश्चन देखिएगा, अधिक बसा वाली, अधिक बसा वाली भैंस कौन सी है? अधिक बसा वाली भैंस कौन सी मानी जाएगी? बोले सर हाईएस्ट क्या होना चाहिए उसका? सर फैट होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फैट बिना ऑप्शन के यदि आप बताना चाहें तो किसका होगा स्टूडेंट? जरा बताइए, मैसेज कर दीजिए। पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज दी नेम। माइक बंद रखें बेटा। व्हाट इज दी नेम ऑफ द स्पीसीज, ऑफ द स्पीसीज ऑफ बफेलो, ऑफ बफेलो विथ मोर फैट। सबसे ज्यादा बसा हर बच्चे को पता होता है, इसका आंसर आपने शायद कई बार पढ़ा हुआ होगा। बोल सर भदावरी भैंस। कौन सी भैंस? भदावरी। सुना है क्या नाम भदावरी का? बोले हाँ सर बिल्कुल सुना हुआ है, भदावरी। सबसे ज्यादा क्या है इसका? सर सबसे ज्यादा बसा पाया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। कितना परसेंट पाया जाता है स्टूडेंट, जरा ये भी बता दो, कितना परसेंट बसा पाया जाता है भैंस के दूध में? हाईएस्ट जो फैट होता है जी।
13% के आसपास में। तो भदावरी नाम आपको स्टूडेंट्स ऐसा भी मिलता है देखने के लिए, और नाम में स्टूडेंट्स आपको, ठीक है, ऐसा मिल जाए, डब्लू मिल जाए तो टेंशन नहीं लेना, यहां पर आपको वी भी मिलता है, डब्लू भी मिलता है, दोनों सेम है। 13% फैट पाया जाता है। जी करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स 13% के आसपास में, 13% के आसपास में कोई भी स्टूडेंट्स जो है वो वैल्यू आपको मिल सकती है, 12.8 मिल सकता है, 12.5 मिल सकता है, इसके आसपास में होगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। यही क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड्स ऑफ बफेलो हैज मैक्सिमम मिल्क फैट, ऐसा भी पेपर में आता है। या द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फैट इन मिल्क ऑफ भदावरी, भदावरी के दूध में कितना % बसा की मात्रा पाई जाती है। ऐसे स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आगे हम इसमें बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे टॉपिक के साथ में। तो सबसे अच्छा याद रखिएगा, चेडर नाम का जो स्टूडेंट्स हमारा पनीर है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, और पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद में स्टूडेंट्स शायद आप लोग सभी लोग जानते हैं किसके बारे में, खोआ के बारे में, या स्टूडेंट्स उसे हम लोग कहते हैं मावा, खोआ या मावा। बोले यस सर बिल्कुल जानते हैं खोआ या मावा के बारे में। तो स्टूडेंट्स खोआ या मावा में स्टूडेंट्स आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। एक स्टूडेंट्स जो होता है वो पिंडी नाम का होता है खोआ, एक स्टूडेंट्स धाप नाम का होता है, और एक स्टूडेंट होता है दानेदार। खोआ स्टूडेंट जो है वो आपके क्या होते हैं सर, ये 3 प्रकार के खोआ होते हैं। पिंडी, कौन सा होता है, पिंडी, धाप, और स्टूडेंट्स दानेदार। ये 3 प्रकार के खोआ होते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स खोआ जो है वो गाढ़ा होता है क्या पतला होता है, खोआ जो है आपका वो गाढ़ा होता है या पतला होता है, देखकर क्या लगता है आप लोगों को, देखकर क्या लगता है बताओ। गाढ़ा होता है, बोले यस सर गाढ़ा होता है। तो फ्रेंड्स इसका गाढ़ापन पेपर में पूछा जाएगा। गाढ़ापन जिसे हम लोग बोलते हैं टीएसएस, टीएसएस का मतलब क्या होता है सर, टोटल सॉल्युबल सॉलिड, टोटल सॉल्युबल सॉलिड, कुल ठोस पदार्थ। गाढ़ापन को क्या बोलते हैं, कुल ठोस पदार्थ, कुल ठोस पदार्थ। जी कुल ठोस पदार्थ कितना % पाया जाता है स्टूडेंट्स, इसमें कितना % गाढ़ा होता है ये सर। खोआ जो है स्टूडेंट्स हमारा लगभग 70 से लेकर 75% क्या होता है सर, गाढ़ा होता है। 70 से लेकर 75% क्या होता है सर, गाढ़ा होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स इसी में खोए में स्टूडेंट्स हमसे पेपर में पूछा जाता है कि भाई बताइए सबसे अच्छा वाला खोआ कौन सा है, सबसे अच्छा वाला खोआ कौन सा है। सर धाप जो है वो अच्छा वाला खोआ नहीं माना जाता, ये अच्छा वाला खोआ नहीं है धाप। जो सबसे ज्यादा क्या होगा, फैटी होगा, वो सबसे अच्छा माना जाएगा। पिंडी सबसे अच्छा है, ओके, पिंडी सबसे अच्छा है, वेरी गुड, पिंडी जो है वो क्या है, सबसे अच्छा है। दानेदार सेकंड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर आपका धाप माना जाएगा। चलिए अब स्टूडेंट जो खोआ है इसमें भी हमसे कुछ पॉइंट टू पॉइंट जो है वो चीजें पूछी जाती हैं कि भैया खोआ में जो है पानी कितना % पाया जाता है, पानी का % कितना पाया जाता है। गाय के खोए में अलग पाया जाता है, भैंस के खोए में अलग पाया जाता है, काऊ के लिए अलग होगा, बफेलो के लिए अलग होगा, गाय और भैंस के लिए सब अलग अलग जो है वो क्वेश्चन यहां पर निर्धारित हैं। जी पानी का % कितना होगा सर, गाय के दूध में पानी वैसे ही ज्यादा पाया जाता है, लगभग ये 25.6%, और ये आपका क्या है सर 19% के आसपास में। अब बसा की मात्रा की जाएगी, तो बसा स्टूडेंट्स इसमें 25% के आसपास में बसा, ये भी 25 ही 25 करके रखो। और स्टूडेंट्स इसमें कितना है सर, इसमें 17% के आसपास में कि 37%, सर 37%। प्रोटीन कितना पाया जाता है, खोआ में प्रोटीन कितना पाया जाता है सर, प्रोटीन सर 19% प्रोटीन पाया जाता है इसमें सर, इसमें 17% प्रोटीन पाया जाता है। फिर लैक्टोज, लैक्टोज मतलब हल्का सा क्या सर, अम्ल वाला भाग, तो स्टूडेंट्स इसमें 22% पाया जाता है, इसमें 25% पाया जाता है। बोले यस बिल्कुल ठीक,
तो फ्रेंड्स ये पॉइंट टू पॉइंट वाली चीजें भी आपसे पेपर में कई बार पूछी जाती हैं। एक टीएसएस की मात्रा तो हमने आपको बता दी भैया, टीएसएस कितना पाया जाता है सर, टीएसएस पाया जाता है 75%। गाढ़ापन, जैसे मान चलो इसमें गाढ़ापन 70% होगा तो इसमें 75% होगा, तो 70 से 75%। बोले जी सर बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो हमारे फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इसे एक दो बार यदि हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएंगे। अब मैं आपको जो है क्वेश्चन के साथ लेना चाहता हूं कि सर आप जो हमें बता रहे हैं इस पर क्वेश्चन बनेंगे कैसे, ये तो समझ में आ रहा है कि कैसे हमें क्वेश्चन आना है, तो आओ जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट चीज, सॉफ्ट चीज इज, जी कौन सा, तो सर नर्म पनीर, नर्म पनीर का उदाहरण है। नर्म पनीर का स्टूडेंट्स इनमें से कौन सा उदाहरण आपको ऐसा लग रहा है जो क्या होना चाहिए सर, नर्म होना चाहिए? तो जरा ऑप्शन देखिएगा स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा चेडर, कौन सा ऑप्शन है हमारा, चेडर। चेडर क्या है सर, पनीर का नाम है। हम नॉर्मल दुकान में जाके जो है सिर्फ पनीर मांगते लेकिन हमें पता नहीं होता कि कौन सा लेना है। स्विज, क्या स्टूडेंट्स स्विज नाम का पनीर होगा? यस फ्रेंड्स, ब्रिक्स नाम का कोई पनीर होता है, ब्रिक्स, ब्रिक, क्या कोई ब्रिक नाम का पनीर होता है? फिर डी हमारा स्टूडेंट्स कॉटेज। बताइए स्टूडेंट्स नर्म पनीर कौन सा है, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए नर्म, बोल सर नर्म का मतलब क्या होगा बताओ, अभी आप मुझे हिंट दो, नर्म का मतलब क्या होता है? सर नर्म का मतलब वही चीज होगी जिसमें पानी ज्यादा होगा। अब मैंने ऐसा थोड़ी बोला था कि भैया इसमें जो है ये नरम होता है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ाया आपको। मैंने अभी सिर्फ क्या पढ़ाया, मैंने आपको कहा कि भाई जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है वो कौन है, तो सर जो पानी की मात्रा ज्यादा होगी वो नरम हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिक्स नाम का तो कोई होता ही नहीं है। ठीक है, ये हमने पढ़ा ही नहीं है भैया, ये तो हमने जो पढ़ा उस पर हम चर्चा करेंगे। ये तो गया बाहर, एक गया। चेडर पढ़ा हमने, बोले हाँ चेडर पढ़ा। चेडर में पानी, सर चेडर में पानी का परसेंटेज 35% होता है। स्विज में पानी का परसेंटेज 34% होता है। ब्रिक्स पढ़ी नहीं हमने। फिर कॉटेज क्या है, कॉटेज में पानी सर 76% है। तो फ्रेंड्स जिसमें ज्यादा पानी होगा वही नरम होगा। तो कौन है भैया सबसे मुलायम, नर्म या मुलायम पनीर कौन सा होगा? तो सर कॉटेज नाम का जो पनीर है वो क्या होगा सर, नर्म होगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब यहीं पर नर्म की जगह क्या हो जाए, कठोर हो जाए, हार्ड पनीर यदि आपसे पेपर में जाए कौन होगा भैया हार्ड? इनमें से हार्ड पनीर कौन सा लग रहा है आपको? जी ऑप्शन नंबर ए वाला चेडर। जी यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई बताइए हार्ड पनीर जो है वो कौन सा होना चाहिए, तो हार्ड पनीर का आंसर आप क्या लगाना पसंद करेंगे? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे कि ए लगाएंगे? भाई अभी देखो साफ साफ लिखा, उसके बाद भी कुछ बच्चे जो हैं वो सोच रहे हैं। बी वाला लगाएंगे? जी नहीं स्टूडेंट्स, बी वाला नहीं लगाना है। बी वाला आपको नहीं लगाना है। क्यों, क्यों नहीं लगाना बी वाला? बी वाला नहीं लगाना है क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स बी वाला जो है आपका वो कैसा है, बी वाला क्यों नहीं लगाना बताओ, क्यों नहीं लगाया जाए? तो बोलो सर ये दोनों जो है वो लगभग परसेंटेज 1% का अंतर है। ठीक है, और ये कोई बड़ा अंतर नहीं है, ये कोई बड़ा अंतर नहीं है। कुछ जगह जो है 35 इसका भी मिलता है तो 35 इसका भी मिलता है, दोनों का सेम मिलता है। और स्विस पनीर जो है वो अच्छा पनीर नहीं माना जाता है, अच्छा पनीर नहीं माना जाता स्विस को। अच्छा पनीर किसको माना जाता है सर, चेडर को माना जाता है। सबसे अच्छा पनीर कौन सा है,
सर सबसे अच्छा पनीर हमारा माना जाता है चेडर को। तो बोले हाँ बिल्कुल ठीक, क्लियर बात है सर। तो फ्रेंड्स कठोर पनीर कौन हो जाएगा? इस हिसाब से कठोर पनीर कौन सा होना चाहिए? तो सर चेडर होना चाहिए। चेडर को फ्रेंड्स प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। इंडिया में फ्रेंड्स चेडर को प्रायोरिटी दी जाती है। फिर आप विदेश लेवल पर जाओगे तो फिर आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे, क्योंकि 1% का कोई बड़ा अंतर नहीं होता है। और स्विस पनीर हमें नाम से आया है, स्विस स्विट्जरलैंड वाला। स्विस मतलब कौन सा? स्विट्जरलैंड वाला। तो हम प्रायोरिटी इंडियन वाले को देते हैं, चेडर को। बोले चलो ठीक, दे दिए भाई प्रायोरिटी। अब स्टूडेंट्स आपको यदि पेपर में पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन जी, प्रिंसिपल प्रोटीन एन मिल्क इज। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा जरा सोच सोच कर जवाब दीजिएगा। प्रिंसिपल प्रोटीन जो है स्टूडेंट्स वो आपका क्या होगा? बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये, सब लगातार पेपर में आ चुके हैं। और इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। दूध में प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रमुख, दूध में प्रमुख प्रोटीन। प्रिंसिपल का मतलब प्रमुख भी होता है। जैसे स्कूल में हम लोग बोलते हैं भाई हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है सर? प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रमुख व्यक्ति हैं, मतलब मेन व्यक्ति हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, दूध में प्रमुख प्रोटीन कौन सा होता है? क्या स्टूडेंट्स दूध में जो है वो एल्बुमिन होता है? दूध में क्या एल्बुमिन होता है? या स्टूडेंट्स दूध में जो है हमारा, ठीक है, लैक्ट एल्बुमिन होता है? लैक्ट एल्बुमिन होता है या लैक्टा एल्बुमिन जिसे हम लोग कहते हैं जी। क्या स्टूडेंट्स इस दूध में केसीन होता है? क्या स्टूडेंट्स इस दूध में लैक्टोग्लोबिन होता है? जी, लैक्टोग्लोबुलिन होता है जी। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? बोल सर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहेंगे? सी के साथ जाना चाहेंगे, जो कि 100% राइट आंसर है। क्योंकि दूध में जो है वो क्या पाया जाता है? एक केसिन पाया जाता है और एक कैरोटीन पाया जाता है। चलो ठीक। अब फ्रेंड्स जो केसिन है, ये केसिन किसमें पाया जाता है? केसिन गाय के दूध में पाया जाता है या भैंस के दूध में पाया जाता है? गाय के दूध में केसिन पाया जाता है या स्टूडेंट्स भैंस के दूध में पाया जाता है? स्टूडेंट बताइए। एनीवन? गाय का दूध कैसा होता है, भैंस का दूध कैसा होता है? तो सर जो हमारा गाय का दूध होता है, काऊ का जो दूध होता है फ्रेंड्स, वो चालू होता है हमारा किससे सर? कैरोटीन से। गाय का दूध कैसा होता है सर? पीला होता है। पीलापन कैरोटीन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? गाय का दूध कैरोटीन के कारण से पीला होता है। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। जब भी यदि आपके घर में कोई दूध आ रहा है और यदि वो हल्का सा पीला है, समझ जाइएगा वो गाय का दूध दे रहा है। येलो कलर जो गाय का होता है वो पीलेपन के कारण से होता है दूध का। कैसीन किस कलर के किसका है सर? कैसीन जो कलर होता है वो किसका है भाई? वो बफेलो के दूध का है, भैंस का दूध। भैंस का दूध कैसा होता है सर? भैंस का दूध जो है वो सर सफेद रंग का होता है। भैंस का दूध सफेद रंग का, और पीला जो दूध है वो किसका होता है सर? गाय का होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। यदि यहां से क्वेश्चन दिया आता तो 100% बन जाएगा हमसे। चलिए अब स्टूडेंट्स यदि आप कोई भी चीज यदि मिल्क की बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट्स आप आइसक्रीम बना लो, या स्टूडेंट्स आप पनीर बना लो, या स्टूडेंट्स आप क्रीम बना लो, या स्टूडेंट्स आप खोआ बना लो, या स्टूडेंट्स आप लस्सी बना लो, या दूध पाउडर बना लो, या रबड़ी बना लो, स्टूडेंट्स इसमें सब में फैट की मात्रा पाई जाती है। दूध के प्रोडक्ट में फैट होता है, बसा होता है, बसा। बोले हाँ बिल्कुल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सॉफ्ट फैट्स इन मिल्क फैट आर। जी, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स यहां पर? तो सर सॉफ्ट फैट मतलब कैसा? तो सर मुलायम क्या होना चाहिए सर? बसा। तो स्टूडेंट्स दुग्ध बसा में, ठीक है, क्या होना चाहिए?
दुग्ध वसा में क्या मुलायम वसा, मुलायम वसा होती है, मुलायम वसा होती है। तो स्टूडेंट्स जो दूध है हमारा, दूध में बसा पाई जाती है, बोले यस सर बसा पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स दूध में जो बसा पाई जाती है वो मुलायम है, तो वो कौन सी बसा है जो मुलायम है जी? दूध में जो मुलायम बसा है वो उसका नाम बताना हमें। तो स्टूडेंट्स दूध में जो बसा है वो कौन सी है? क्वेश्चन वो आपकी लॉरिक है, लॉरिक एंड स्टेरिक। दूध में जो बसा है वो लॉरिक और स्टेरिक है, लॉरिक व स्टेरिक। या स्टूडेंट्स कैप्रिक एंड लॉरिक जी, कैप्रिक और लॉरिक। या स्टूडेंट्स ओइक और ब्यूटायरिक, ऑलिक व ठीक है ब्यूटायरिक। या स्टूडेंट्स इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं क्या? बोले हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं, और जो कि 100% क्या है सर? राइट आंसर है। दूध में लैक्टिक अम्ल के साथ में एक और अम्ल पाया जाता है जो स्टूडेंट्स बसा का भी काम करता है, वो स्टूडेंट्स आपका ऑलिक और ब्यूटायरिक। दूध में लैक्टिक एसिड के साथ साथ में ओलिक भी होता है और ब्यूटायरिक भी होता है। याद रखिएगा, पेपर में यदि पूछा जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। कुछ बच्चों ने आंसर सही दिया है, बिल्कुल सही। दूध में जो मुलायम बसा है उसका नाम क्या है? तो सर उसका नाम है ओलिक और ब्यूटायरिक, जो दूध के अंदर मौजूद होते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में दिए आता है क्वेश्चन यहां से। तो इसके बाद में स्टूडेंट्स कोई भी मिल्क हो, पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल carbohydrate in the carbohydrate in the milks of all mammals, all mammals। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पेपर में पूछा जा चुका है। बताइए स्टूडेंट्स वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेट है स्टूडेंट जो आपको सभी मैमल्स में स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलता है, सभी स्तनधारियों में देखने के लिए मिलता है। सभी स्तनधारियों के दूध में, के दूध में प्रमुख कार्बोहाइड्रेट, प्रमुख कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सभी स्तनधारियों के दूध में, जितने भी स्तनधारी स्ट्रेन्स हैं उन सभी में, मतलब इसमें फिर महिलाओं का दूध भी आ जाएगा, इसमें भेड़ का दूध भी आ जाएगा, आएगा, बकरी का दूध भी आएगा। बोले यस, नहीं आएंगे? गाय भैंस ये तो सब आना है, जितने भी जानवर फ्रेंड्स स्तनधारी हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो सब इसमें आएंगे। बोले यस, फिर तो इसमें कुत्ता भी आएगा, तो स्तनधारी सभी आएंगे। चलिए, तो फ्रेंड्स उसमें क्या वो है जो जो बसा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेट में, ठीक है, वो क्या है? तो फ्रेंड्स क्या वो हमारा ग्लूकोज है? क्या दूध में ग्लूकोज देखने के लिए मिलेगा हमें? ठीक है, ग्लूकोज जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? शर्करा कह सकते हैं, या यदि आपको ग्लूकोज लिखना तो आप ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। क्या स्टूडेंट्स इसमें लैक्टोज पाया जाएगा? लैक्टोज जी। क्या स्टूडेंट्स इसमें सुक्रोज पाया जाएगा? सुक्रोज। क्या स्टूडेंट्स इसमें जो है फ्रक्टोज पाया जाएगा? फ्रक्टोज।
बताइए। ऑप्शन नंबर बी के ही साथ जाएंगे, बोले सर कुछ हो जाए चाहे तो, ऐसा? जी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अच्छी बात है भाई। ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज। बोले हाँ सर स्वाभाविक बात, दूध में तो ये चीज होती नहीं ना, लैक्टोज होता है दूध में तो आंसर भी क्या आएगा सर? लैक्टोज ही आएगा, क्योंकि दूध में क्या है सर? लैक्टोज हमें देखने के लिए मिलता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर। अब यदि स्टूडेंट्स दूध में यदि हमें लैक्टोज मिलता है तो स्टूडेंट्स इसके साथ में अब हम बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि खोआ हमारा हो चुका है। खोआ पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब हमने आपको बता दिए हैं। अब यदि स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आइसक्रीम की, ऐसा कोई नहीं है जो बोल दे कि मैं आइसक्रीम नहीं खाता। सभी लोग ने आइसक्रीम कभी ना कभी खाई होगी। बोले जी बिल्कुल खाया है आइसक्रीम। तो स्टूडेंट्स आइसक्रीम जो है उसमें स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई बताइए आइसक्रीम के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है, हमें किस टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है? आइसक्रीम में स्टूडेंट्स हमें किस टेम्परेचर पर उसे फ्रीज करना पड़ता है? जी, क्या स्टूडेंट्स आइसक्रीम आपने देखा है ना, जैसे कोई भी दुकान के पास में जाओ तो स्टूडेंट्स उसके उनके पास में क्या रहता है सर? उनके पास में बड़ा सा फ्रीजर रहता है, उसमें वो आइसक्रीम रखते हैं बनने के बाद में, या आप अपने घर में भी फ्रिज में रख देते हैं लाकर। तो टेम्परेचर कितना जिसमें स्टूडेंट्स उसको स्टोर करके रखा जाता है, बताओ? स्टोरेज टेम्परेचर बता दो, स्टोरेज टेम्परेचर। जी बताइए। जी, संग्रहण तापमान कितना होता है सर? संग्रहण तापमान होता है 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टूडेंट्स उसको क्या किया जाता है? रखा जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। ओके। अब यदि स्टूडेंट्स मैं यहां पर आपसे बात करूं कि भाई बताइए इसमें पानी कितना परसेंटेज होगा? आइसक्रीम यदि आप बना रहे हो तो पानी का परसेंटेज कितना होना चाहिए सर? पानी का परसेंटेज लगभग 70 से 80% होना चाहिए। 70 से 80 के बीच में कोई भी डाटा मिल जाएगा। सारे फ्लक्चुएट आंसर होते हैं, ऐसा नहीं कि 70 ही मिलेगा 80 ही मिलेगा, इनके बीच में भी कोई नंबर आपको मिल जाता है। फिर बसा, क्योंकि आइसक्रीम जो है वो पूरा डिपेंड किस पर है सर? बसा पर डिपेंड है भाई। थोड़ा सा उसमें क्या होता है, गाढ़ापन रखा जाता है, क्या होगी? तो सर लगभग लगभग यदि देखा जाए स्टूडेंट्स तो ये 12 से लेकर 20 के बीच में कोई भी रेशो हो सकता है। 12 से 20 के बीच में कुछ भी ये रेशो हो सकता है। 7 से 18 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट्स इसमें क्या लैक्टोज पाया जाएगा? बोले हाँ सर इसमें लैक्टोज पाया जाएगा। लैक्टोज पाया जाएगा, या स्टूडेंट्स हम लोग इसमें बोल सकते हैं भी इसमें शर्करा पाई जाएगी। जी, तो स्टूडेंट्स इसमें शर्करा पाई जाएगी, लैक्टोज पाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स कितना परसेंट पाया जाएगा लैक्टोज? सर लैक्टोज पाया जाता है लगभग लगभग 13 से लेकर 17% के बीच में। फ्लक्चुएट डाटा यदि आप एक एक यदि लिखना चाहें तो आप इसका 75 लिख लो, इसका 15 लिख लो, इसका आप 15 लिख लो, फ्लक्चुएट डाटा है। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में इसमें पूछा जाता है टीएसएस। टीएसएस का मतलब होता है कुल ठोस पदार्थ, गाढ़ापन। टीएसएस मतलब कुल मिला के गाढ़ापन। कितना परसेंट गाढ़ापन होता है? ऐसा तो नहीं कि भाई क्या होती है आपको बिल्कुल क्या मिल जाए, बर्फ के जैसे मिल जाए। बर्फ को खा के दिखाओ, मैं आपको यदि बर्फ निकाल के दे दूं, बोल लो बर्फ, फ्रिज से निकाल के बर्फ दे दी खाओ, वो सर कड़ी होती है, इतना कड़ा थोड़ी होता है। आइसक्रीम को आप तुरंत फ्रिज से निकाल के भी खा लेते हो, ज्यादा कठोर नहीं होती आइसक्रीम। तो सर लगभग लगभग इसमें से 40% क्या होती है सर? कठोर होती है। 40% क्या होती है सर? कठोर होती है। चलिए ठीक। अब स्टूडेंट्स एन एस एन एफ क्या चीज होती है? एस एन एफ, एस एन एफ भी इसमें स्टूडेंट्स पाया जाता है। ये एस एन एफ क्या है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया एस एन एफ चीज जो है वो मिल्क के अंदर देखने के लिए मिलती है हमें, अब ये क्या चीज है? जी, एस एन एफ क्या है?
एनीवन, यदि कोई जानता हो तो जरा बता दीजिए एसएनएफ किसे कहा जाता है या क्या होता है। तो सर एसएनएफ का मतलब होता है सॉलिड नॉन फैट। क्या होता है? सॉलिड नॉन फैट। एस का मतलब सॉलिड, बोले हाँ बिल्कुल ठीक, क्लियर है। एस का मतलब क्या हो जाएगा? सॉलिड। एन का मतलब होता है नॉन और एफ का मतलब होता है फैट। सॉलिड नॉन, इसका मतलब क्या है जी? तो सर जो दूध होता है स्टूडेंट्स, वो नॉर्मल जो गाढ़ा होता है, ठीक है, वो क्या बताना चाह रहा है ये एसएनएफ, जरा बताओ। किसी ने यदि आपसे कहा कि भाई एसएनएफ है, बोल सर ठोस तो दिखना चाहिए, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए? ठोस तो होना चाहिए लेकिन नॉन फैट वाला होना चाहिए, बसा रहित। ठोस जरूर हो लेकिन उसमें क्या ना पाया जाए? बसा नहीं होना चाहिए। नाम में लिखा है नॉन फैट, बसा रहित। ठोस बसा रहित, क्या होगा? ठोस तो होगा लेकिन क्या होगा उसमें? बसा रहित होगा। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, आइसक्रीम नहीं खाते क्योंकि फैट बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ सकता है यदि आप लगातार आइसक्रीम का सेवन कर रहे हैं, तो इससे बसा बढ़ जाता है। इसलिए वो क्या करते हैं, फैट की मात्रा को धीरे धीरे क्या करते हैं, कम करते हैं। क्वालिटी जो आप कहते हैं ना भैया, हम आइसक्रीम जो महंगी वाली खा रहे हैं, क्वालिटी वाली खा रहे हैं, तो वो क्वालिटी देते हैं तो फैट को धीरे धीरे क्या करते हैं, घटा कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें फैट जो है वो कितना होना चाहिए हमेशा? कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स हमेशा फैट, बताओ। तो सर गाय के दूध में या भैंस के दूध में हमेशा क्या होना चाहिए? <10% जी हाँ स्टूडेंट, 10% से हमेशा कम होना चाहिए। 8% के आसपास में कितना होता है स्टूडेंट्स? लगभग 8% होता है। लगभग 8%, जो 10% से कम है वो लगभग कितना होता है? 8% के आसपास में होता है। बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट जरा आप मुझे ये बताइए, आइसक्रीम ऑटोमेटिक तो जमती नहीं होगी। आइसक्रीम जो है आप घर में यदि कई बार बना के देखो तो स्टूडेंट्स आइसक्रीम जमती नहीं है। बोले हाँ बिल्कुल नहीं जमती। तो स्टूडेंट्स आइसक्रीम को यदि मुझे जमाना है तो आइसक्रीम में मुझे क्या मिलाना पड़ेगा? यदि मुझे आइसक्रीम जमाना है, बिल्कुल क्वालिटी वाली जमना चाहिए जैसे मार्केट से लेकर आते हैं, तो आइसक्रीम में कुछ मिलाया जाता है क्या? जी बताइएगा। बोले हाँ बिल्कुल। क्या है जो मिलाया जाता है? जिलेटिन मिलाई जाती है। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या मिलाई जाती है सर? जिलेटिन मिलाई जाती है। अब फ्रेंड्स जिलेटिन क्या है, कैसे यूज किया जाता है, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, आप कह रहे हैं कि सर इसमें जिलेटिन मिला दीजिए, चलो मिला देते हैं जिलेटिन। तो फ्रेंड्स क्या जिलेटिन जो है हमारे वो केक में भी मिलाई जाती होगी? फिर आइसक्रीम में मिला रहे हो, आइसक्रीम को जमा रहे हो, तो फ्रेंड्स केक भी तो जमाना पड़ता होगा जी। तो सर जिलेटिन जो है वो स्वाद रहित होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। ये किसी भी चीज को क्या कर देती है सर? कठोर बना देती है। किसी भी चीज को क्या बना देती है सर? ठोस, कठोर बना देती है, गाढ़ा बना देती है, गाढ़ा बना देती है। तो फ्रेंड्स जो गाढ़ापन होता है, उस गाढ़ेपन के लिए क्या किया जाता है? जिलेटिन मिलाया जाता है। मार्केट में आपको जिलेटिन मिल जाएगा, पाउडर होता है जिलेटिन। जिलेटिन का क्या आता है सर? एक प्रकार का पाउडर आता है। उस पाउडर को क्या कर दो, आइसक्रीम में बनाते समय मिला दो थोड़ा सा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब फ्रेंड्स जिलेटिन पाउडर जो है ये किससे तैयार होता है? ये जो है सबसे ज्यादा जो है वो सस्पेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको पता हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। जिलेटिन जो है स्टूडेंट्स आमतौर पर सुअर की खाल, गाय की खाल और सुअर की हड्डियों से बनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। गाय की खाल, सुअर की खाल या गौमांस या सुअर की जो हड्डी वगैरह होती है, मतलब गाय भैंस जो मांस होता है ना, ठीक है, उनके उत्पाद से स्ट्रेंथ बनता है ये, ठीक है, मैक्सिमम कंडीशन में, ठीक है। यस सर बिल्कुल ठीक। और भी दूसरे इनके जो है वो यूज करके इनको तैयार किया जाता होगा। कुल मिला के
जब भी आप जिलेटिन बनना पढ़ोगे तो जिलेटिन जो है पशुओं और जानवरों की त्वचा, उनकी हड्डियों से तैयार किया जाता है, किसी भी जानवर की। आप ऐसा भी कह सकते हो कि भले गाय भैंस ना लें वो, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा भैंस जो है वो कत्ल खाने में कटती हैं, और लीगली जो है वो गाय भी कटती हैं। यूपी सबसे ज्यादा जो है वो क्या करता है, गायों को, जानवरों को काटने वाला है। सबसे ज्यादा कत्ल खाने जो है वो यूपी में है, याद रखिएगा। और जिलेटिन जो है उन्हीं से तैयार किया जाता है। सबसे ज्यादा चमड़ा उद्योग यदि कहीं है तो पूरे इंडिया में यूपी में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो आप जिलेटिन का जो यूज कर रहे हैं, जैसे आप केक खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तो वो जिलेटिन मिलाते हैं। चाहे आप लोग कहते हैं ना नॉन वेज वाला केक दे दो या वेज वाला केक दे दो, तो भैया उसने जमाया जरूर है, उसमें जिलेटिन मिला है। जिलेटिन मिलाएंगे तो ही केक बनेगा, ठीक है। तो ये मत बोलना कि हम लोग नॉनवेज हैं, हमने आज तक कभी मांस नहीं खाया है, हमने वो नहीं किया है। भले ही आपने डायरेक्ट नहीं खाया लेकिन इनडायरेक्ट खाया है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम इनकम टैक्स नहीं पटाते, तो इनकम टैक्स आप डायरेक्ट नहीं पटाते हो, लेकिन आप नॉर्मल जो है वो क्या करते हो, टैक्स तो देते हो। कोई भी सामान यदि आप खरीदते हैं तो टैक्स तो देते ही हो आप लोग। मार्केट से बिस्किट लाया, उसमें भी लिखा रहता है ऑल टैक्सेस आर इंक्लूडेड, तो टैक्स देते हैं। तो वैसे ही आप लोग डायरेक्ट नहीं खाते हो, लेकिन इनडायरेक्ट तो खाते ही हैं। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन हमारा आइसक्रीम पर बेस्ड यदि हम स्टूडेंट्स चर्चा करें, तो आइसक्रीम जो है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए ओवररन क्या होता है। ओवररन एक शब्द यूज किया जाता है इसमें, ओवररन या ओवररन, ये क्या चीज है, ये क्या चीज होता है स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, यदि आप जो है क्या करते हो, तो सर हम लोग जो है आइसक्रीम को जब भी खोलते हैं तो स्टूडेंट्स आइसक्रीम में हमें क्या निकलती है सर, एक हल्की सी क्या निकलती है, हवा निकलती है क्या। वो हवा को कहते हैं क्या ओवररन। जी, ओवररन क्या चीज होती है भाई, एनीवन कोई बताना चाहे तो बिल्कुल बता सकता है कि क्या स्टूडेंट्स हम लोग जब भी कोई चीजें बनाते हैं आइसक्रीम वाली, तो उसमें क्या करते हैं, हवा की मात्रा कर भरते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जो भी इनके पैकेट होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप यदि आइसक्रीम का पैकेट लेने जाओ तो इतना लंबा चौड़ा आपको आइसक्रीम का एक पैकेट मिलेगा, और इस पैकेट में स्टूडेंट्स इतनी छोटी सी जगह में वो आइसक्रीम मिलेगी। इतनी छोटी सी जगह में वो आपको आइसक्रीम मिलती है। इधर तो पहली बात उसकी कैंडी लगी रहती है, उसकी एक डंडी लगी रहती है, और उस डंडी के बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको वो आइसक्रीम मिल जाएगी। ऐसे ऐसे ही मिलती है क्या आइसक्रीम आपको। तो फ्रेंड्स ये जो एरिया है, जितना एरिया फ्रेंड्स आइसक्रीम में लगा है वो 50% है, और जितना एरिया जो खाली बचा है इसमें फ्रेंड्स हवा भरी जाती है वो 50% है। तो 50% उसको ओवररन कहते हैं। जी, 50% ओवररन का मतलब क्या है सर, हवा की मात्रा। ओवररन का मतलब क्या है सर, हवा की मात्रा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या होगा सर, वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर याद रखना, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो ओवररन का मतलब क्या होता है सर, हवा की मात्रा होती है। बन जाएगा क्या आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। ये सारे क्वेश्चन लगातार पूछे जा चुके हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है आइसक्रीम के बाद, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो हम आपको देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा उनको आप जरा सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है, कि क्या होगा, उनके करेक्ट आंसर क्या होंगे। दें क्वेश्चन। चलिए, अब स्टूडेंट्स पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, आइसक्रीम में
ओवररन की मात्रा होती है। आइसक्रीम में क्या हो जाए स्टूडेंट्स, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताइए आइसक्रीम में जो है वो ओवररन की मात्रा जो है वो कितनी होती है, ऐसा पेपर में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है जी। कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स बताइए? हाउ मच शुड बी दी ओवररन इन बटर। ठीक है, एक आइसक्रीम का आप बता दो जरा, फिर बटर का भी बताएंगे यहां चेंज करके। तो अभी आपसे आइसक्रीम पूछ ले रहा, फिर बटर का देंगे क्वेश्चन आपको। चलो अभी आइसक्रीम का ही बता दो जी। आइसक्रीम में कितना परसेंटेज होता है? क्या स्टूडेंट्स 10% होता है? क्या स्टूडेंट्स 20% होता है? क्या स्टूडेंट्स 50% होता है? या स्टूडेंट्स इसमें 90% होता है? तो सर अभी पढ़ा है आपने, कितना होता है सर? 50% होता है। लेकिन यही क्वेश्चन जो है वो आइसक्रीम के लिए ना बोलकर किसके लिए आ जाए सर? बटर के लिए आ जाए। मक्खन, सभी ने खाया होगा मक्खन, ठीक है, वही कृष्ण भगवान जी जो खाते थे वही वाला मक्खन है ये। तो स्टूडेंट्स यदि पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताइए, ठीक है, मक्खन जो है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें कितना परसेंट जो है वो ओवररन पाया जाता है? कुछ लोग सोचते हैं ओवररन का मतलब दौड़ना होता है, क्योंकि कभी पढ़ा ही नहीं है ओवररन। कितना परसेंट ओवररन होता है स्टूडेंट, जरा बताइएगा, मैसेज कर दीजिए फटाफट। ओवररन की मात्रा कितनी होती है? क्या स्टूडेंट्स ये मात्रा जो है वो हमारे स्टूडेंट्स 10% है? क्या स्टूडेंट्स ये मात्रा हमारी 15% है? क्या स्टूडेंट्स ये मात्रा हमारी 20% है? क्या स्टूडेंट्स ये मात्रा हमारी जो है वो 25% है? ओवररन कितना पाया जाता है मक्खन में जी? भैया आइसक्रीम जो होती है ज्यादा कठोर होती है, मक्खन जो होता है वो मुलायम होता है। मक्खन जो है वो मुलायम होता है क्या? थोड़ा सा गाढ़ा होता है लेकिन मुलायम होता है, और उसमें एयर तो पास हो ही जाएगी आसानी से जी। तो जब आप, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है तो 50% है, और मक्खन क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, कठोर नहीं होता है। तो भैया इसका आधा ही होगा, मान के चलो लगभग लगभग। कितना? आइसक्रीम ज्यादा कठोर होती थोड़ी सी, बटर उसका आधा ही होता है, तो 25% होता है, याद रखिएगा। कितना परसेंट होता है सर? 25% जी। तो स्टूडेंट्स ओवररन से भी हमें पेपर में लगातार क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि भाई ये बताइए किसमें कितना जो है वो ओवररन पाया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स यहां से भी आपसे क्वेश्चन यदि पेपर में पूछे जाएंगे तो बन जाएंगे क्या? किसी को कोई डाउट तो नहीं किसी प्रकार का? आज के सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए। आज हमने आपको स्टूडेंट्स जो है वो आइसक्रीम के बारे में बताया, खोआ के बारे में बताया, पनीर के बारे में बताया, और इन पर जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं और जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब हमने आपको बताया है। यदि स्टूडेंट्स आप सोचते हैं कि ये इजी है, इजी नहीं है स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर और एनिमल ये पेपर में आपको लगते हैं कि हमसे सब बनेगा, लेकिन सभी नहीं बनेंगे, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इन पर जब बेस अंदर में दी जाके क्वेश्चन पर आप एनालिसिस करोगे तो बहुत गहराई से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको मेहनत करना है, डीपली पढ़ना है। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।